इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे मैनुअली साइटेशन ना करके जोटेरो यूज करके साइटेशन कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैनुअल साइटेशन से ये साइटेशन करने का तरीका क्यों बेहतर है। तो पहले आपको गूगल में सर्च करना है कि जोटेरो डाउनलोड। ये जोटेरो का कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगे, तो डाउनलोड जोटेरो कनेक्टर में जाइएगा। फिर आपको क्लिक करना है डाउनलोड 64 बिट, ये वाले में। पहले ऐसे क्लिक करेंगे तो फिर जोटेरो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जोटेरो का जो सेटअप एक्सी है। फिर आपको डाउनलोड में जाके उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा उसके बेसिस पे। जोटेरो का जो एक्सी फाइल है वो इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको क्रोम का जो जोटेरो वाला एक्सटेंशन है वो भी इंस्टॉल करना है। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर फायरफॉक्स का एक्सटेंशन जो स्टोर होता है वहाँ पे जाके जोटोरो का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो पहले आपने जोटोरो का एक्सी फाइल इंस्टॉल किया, उसके बाद इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर पे जाइए, फिर खुल जाएगा क्रोम का वेब स्टोर। क्रोम के वेब स्टोर खुलते ही यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ऐड टू क्रोम, जो मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसलिए मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखा रहा है। ऐड टू क्रोम करते ही एक नोटिफिकेशन इधर आएगा कुछ, उसको ओके कर देना। फिर ये क्रोम का जोटर एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा। शायद अभी आपको जोटर का एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि यह यहाँ पे छुपा हुआ है। तो आपको जाना है एक्सटेंशन में और जोटर वाला जो एक्सटेंशन है उसको पिन कर देना है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आप मान लीजिए कुछ भी पबमेड पे सर्च करते हैं, उसका पेपर खोलते हैं या पेपर का पूरा लिंक, पूरा जो आर्टिकल है वो खोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आर्टिकल है इसको जोटरो में सेव करना है। अगर आपको जोटरो के थ्रू साइट करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि को जोटरो में अगर पेपर सेव करना है तो उस वक्त बैकग्राउंड में जोटरो चलना चाहिए। तो मैंने जोटरो खोल लिया। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स बना के रखा है मेरे कन्वीनियंस के लिए। आपको भी ऐसा करना है। तो मैंने एग्जाम्पल वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके रखा है और मैंने मिनिमाइज कर दिया। तो अब क्या करूँगा, मैं जोटरो वाला जो एक्सटेंशन है उसमें क्लिक करूँगा। तो ये जो एक्सटेंशन है ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो पेपर है ये सेव कर लेगा जोटरो के उस वाले एग्जाम्पल वाले फोल्डर में। अगर आप चाहे तो ये वाला चेंज भी कर सकते हैं, ये फोल्डर का नाम। ठीक है, तो हो गया ये। तो मैंने पहले तो जोटरो में सेव कर लिया। अब वर्ड में क्या क्या करना है, अब आपको वर्ड में जाना है। वर्ड में जाके ना आपको जिस लाइन को भी साइट करना है उधर जाना है, ऐड और एडिट साइटेशन करना है। अब यहाँ पे ऐसा है कि डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस पेपर को साइट करना है जो आपने जोटरो में सेव करके रखा है उसका थोड़ा इनिशियल, थोड़ा टाइटल का नाम या फिर ऑथर का नाम लिखेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा सारा जो जोटरो में आपने सेव करके रखा है। अब उसको में क्लिक करना है, एंटर मारना है। ये करते ही क्या होगा ना, यहाँ पे साइटेशन ऐड हो जाएगा। साइटेशन जोटरो में साइटेशन करने का अच्छी बात सबसे ये है कि मान लीजिए आपने बहुत सारा साइटेशन करके रखा है, फिर बीच में आपने एक और साइटेशन किया। अगर मैनुअली आप करते हैं तो फिर नेक्स्ट वाले सारे साइटेशन का नंबरिंग फिर मैनुअली आपको चेंज करना पड़ेगा, जो जोटरो में नहीं करना पड़ता। जोटरो ऑटोमेटिक खुद से कर देता है वो। फिर फिर हो गया ये साइटेशन का पार्ट। अब रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। रेफरेंसिंग के लिए आपको जस्ट सॉरी जो भी है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड और एडिट बिब्लियोग्राफी में क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक आपका जो है सारा जो रेफरेंस वो डाल देता है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि आपने ये रेफरेंस डालने के बाद भी बीच में कुछ और पेपर्स ऐड किए और आपने रिफ्रेश में दबाया तो फिर ये रेफरेंस में भी वो सब कुछ अपडेट कर देगा और सारा नंबर तो अपडेट कर ही देगा। तो
एरर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे एक और बात याद रखना, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में जाके यहाँ इस ये जो फॉर्मेट है ये वैंकूवर फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, प्लस ऑटोमेटिकली अपडेट साइटेशन को भी सिलेक्ट करके रखना है और ओके कर देना है, क्योंकि आपको वैंकूवर फॉर्मेट में चाहिए सारा रेफरेंसिंग। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।